अस्सलाम वालेकुम, आपको खुश आमदीद कहता हूँ। ये जमीला परी की हाज़िरी के लिए मैं पेश कर रहा हूँ। ये नूरी अमल है और आपने इस अमल को बताए गए तरीके के मुताबिक करना है। इंशाअल्लाह इस परी की हाज़िरी आपके पास हो जाएगी। कुछ ऐसा नहीं है जैसे आमतौर पर बताया जाता है कि एक दिन में पढ़े हाज़िरी हो जाएगी, 2 दिन में पढ़े हाज़िरी हो जाएगी। ऐसा नहीं है। ये 21 दिन का अमल है, मुकम्मल 21 दिन का। ये मैं आपके सामने लिख के रखने वाला हूँ। अल कादिरुल कवियो जमीला परी को कर हाजिर बेहक ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये टोटल अमल है जो आपने पढ़ना है। अल कादिरुल कवियो जमीला परी को कर हाजिर बेहक ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और उसका तरीका ये रहेगा कि आपने इसको बुध के दिन शुरू करना है। रात को बुध का दिन ख़त्म हो जाए, जुमेरात आने वाली हो, उस रात में आपने इस अमल को शुरू करना है और 2100 मरतबा यानी 2100 मरतबा इस इबारत को आपने पढ़ना है जो मैं आपको बता चुका हूँ। फिर बता देता हूँ। अल कादिरुल कवियो जमीला परी को कर हाजिर बेहक के ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये आयत करीमा का अमल है। 2100 मरतबा आप रोज़ पढ़ेंगे, 2100 मरतबा, और 21 दिन आपने मुसलसल पढ़ना है। और रात को जब अगर आप इस अमल को पहले दिन 10 बजे शुरू करते हो या 11 बजे शुरू करते हो, 12 बजे से पहले शुरू कर देना है आपने। 12 बजे से पहले शुरू कर देना है। आप 11 बजे करते हो, 10 बजे करते हो, फिर 21 दिन जो मुसलसल अमल आपने करना है वो उसी टाइम पे करना है। आप रोज़ाना टाइम को चेंज नहीं कर सकते, उसी टाइम पे आप करेंगे। और पढ़ते वक्त जब आप इस अमल को करोगे तो पढ़ते वक्त आपका जो मुंह है, आपका जो रुख है वो शिमाल की जानिब होना चाहिए। ये समते हैं शिमाल, जनूब, मशरिक, मगरब। आपने अपने रुख जो है वो शिमाल की तरफ रखना है। कुछ दिन आप इसको जब पढ़ना शुरू कर देंगे तो कुछ दिन बाद यानी 8-10 दिन के बाद आपको कुछ इशारे मौसूल होने शुरू हो जाएंगे, कुछ आहटें आपको और आनी महसूस होना शुरू हो जाएंगी। उसका मतलब ये होगा कि परी की हाज़िरी होना शुरू हो जाएगी, लेकिन वो अभी आपके सामने नहीं आएगी। और अमल का जिस दिन आखिरी दिन होगा, आखिरी रोज़, आप वो जो परी है जमीला परी, वो एक हसीन और जमील लड़की की शक्ल में, इंसानी शक्ल में आपके सामने हाजिर हो जाएगी। आपके सामने आकर वो खड़ी हो जाएगी। लेकिन आप अपने आप को मजबूत रखना है। अमल मुकम्मल होने से पहले आपने उसके साथ किसी किस्म की कोई बात नहीं करनी। जब आपके अमल की तादाद यानी 2100 मरतबा आप आखिरी दिन पढ़ चुकेंगे, परी आपके सामने मौजूद होगी, फिर आप उससे बातचीत करेंगे और दोबारा बुलाने का तरीका भी उससे पूछेंगे। उसको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की कसम भी देंगे और वो आपके सामने हाजिर हो जाएगी। और उसके बाद आपने उससे कोई किसी किस्म का नाजायज़ मुतालबा नहीं करना, जायज़ मुतालबा ही करना है। आप उसको काम बताना कि ये मेरा काम रुका हुआ है, ये मेरा काम फंसा हुआ है। आपको वो काम करके देगी, करा के देगी, जैसे भी करेगी वो आपके लिए अमल करेगी। लेकिन आपने दूसरी मरतबा उसको बुलाने का तरीका उससे पूछ लेना है ताकि फिर आपको दोबारा से ये अमल न शुरू करना पड़े, क्योंकि आप एक दफ़ा अमल करेंगे, इसके आमिल हो जाएंगे और दोबारा आपको फिर अमल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने तरीका नहीं पूछा तो फिर आपको उसको दोबारा बुलाने के लिए फिर शुरू से इस अमल को दोबारा करना पड़ेगा। और इस अमल में कुछ परहेज़ भी है। इसमें आपने जलाली परहेज़ भी करनी है और जमाली परहेज़ भी करनी है। जलाली जमाली परहेज़ में एक तो ये आ जाता है कि अगर आप शादीशुदा बीवी से मिलाप नहीं करेंगे, अगर आप खातून हैं अपने शौहर से नहीं मिलेंगी, और उसके बाद आप गोश्त नहीं खाएंगी, बड़ा छोटा मुर्गी का गोश्त भी नहीं खाएंगी, अंडा भी नहीं खाएंगी। और जमाली परहेज़ों में दूध भी आ जाता है, दही भी आ जाता है और इस किस्म की चीज़ें आ जाती हैं। आपने ये सारी परहेज़ें करनी है, सारी मुकम्मल परहेज़ करेंगे। उसके बाद आप इस अमल को करेंगे, क्योंकि ये जो अमल है ये खुद बहुत जलाली है। जलाली अमल आपने करना है और इस तरीके से आप परी को हाजिर कर पाएंगे। फिर मैं दोबारा ये बता रहा हूँ कि आपने दूसरी मरतबा उसको बुलाने का तरीका उससे परी से खुद ही पूछ लेना है।
इजाज़त चाहता हूँ, बहुत जल्द फिर मुलाकात हो।